जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 688 और दोस्तों ये प्रोग्राम मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं हैदराबाद से। कमाल का हौसला दिया रब ने हम इंसानों को, वाकिफ हम अगले पल से भी नहीं और वादे कर लेते हैं जन्मों जन्मों के। कमाल की बात लिखी है दोस्तों, छोटा सा वाक्यात है लेकिन इसमें सब कुछ लिख दिया है आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी का शीर्षक है चार ढेरियां और ये बहुत ही अच्छी कहानी है, प्रेरणात्मक कहानी है, इंस्पायरेशनल कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। अब राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी अपने बच्चे की बलि चढ़ाएगा, राजा को देगा, उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी बहुत थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। राजा की मुनादी सुनकर परिवार को लगा कि क्यों ना इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये निकम्मा है, कुछ काम धाम भी नहीं करता और हमारे किसी काम का भी नहीं है, और इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन देंगे और हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब यह फैसला कर उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने इस बच्चे को राजा को दे दिया। राजा ने, दोस्तों जैसे मैंने बताया कि राजा ने बच्चे के बदले में उसके परिवार को बहुत सारा धन दे दिया और उसके बाद राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी हो गई। राजा को भी बुला लिया गया और बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। यह बात राजा ने बच्चे से पूछी और तांत्रिकों ने भी पूछी। बच्चे ने कहा, मेरे लिए रेत मंगा दीजिए। राजा ने कहा, बच्चे की इच्छा पूरी की जाए, और आखिर में रेत मंगाया गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए और एक एक करके बच्चे ने 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा कि अब जो करना है आप लोग कर लें। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा, पहले तुम ये बताओ कि ये तुमने क्या किया है। राजा ने भी यही सवाल बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन ना करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों के लिए थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, इसलिए मैंने दूसरी ढेरी को भी तोड़ दिया। और तीसरी ढेरी हे राजन आपकी थी, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है, परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा हो तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और चौथी ढेरी हे राजन मेरे ईश्वर की है, अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए ये एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी भी या नहीं होगी, इसलिए क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहां मिलेगा। और काफी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। दोस्तों, जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, और ये एक अटल सत्य है।
और जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल और केवल ईश्वर का ही आसरा रखते हैं, उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं हो सकता। बाकी संसार में सभी रिश्ते झूठे हैं, केवल और केवल एक प्रभु का नाम ही सत्य है। दोस्तों, ये थी कहानी चार ढेरियां। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही प्रेरणात्मक कहानी थी। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय हिंद, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।